नीट 2025 का प्रिडिक्शन करके जो मैंने दिया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी इर्द गिर्द में जाके कट ऑफ सेट हो गया। और ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि ऐसा कैसे हो गया। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये कोई मामूली ग्राफ नहीं है। ये ग्राफ आपको बताएगा कि सन में तुम्हारे साथ कैसे कैसे खेल हुए थे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। यहाँ पर कोई भी कोर्स सेल नहीं करते हैं, ऐप पर नहीं देते हैं। सारे कंटेंट पीसी सर फ्री आपको देते हैं यूट्यूब चैनल पर। नीट 2025 का पेपर आपने जब देखा और पेपर आपने दिया तो आपको सारा आइडिया लग गया कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ, केमिस्ट्री मॉडरेट और बायोलॉजी लेंदी हो गई। अब जरा आप समझिएगा कि नीट पेपर का ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड ऐसे ही बिगड़ गया था 2013 में और फिर सही हुआ, फिर जाके बिगड़ गया 2016 में, फिर सही हुआ और ये ट्रेंड फिर बिगड़ गया 2019 में और फिर सही हुआ, ये ट्रेंड फिर जाके बिगड़ गया 2025 में। अब कैसे क्या होने वाला है 2026 में, उसके लिए मैं आपको आज ही प्रेडिक्शन करके बताऊंगा। और नीट 2025 का जो ये पेपर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, इतना ज़्यादा टफ हुआ, इसका जब संज्ञान एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लिया, शिक्षा मंत्रालय ने लिया, तो शिक्षा मंत्रालय ने यह कहा कि अब से नीट और जेई का पेपर 10+2 के स्टैंडर्ड पर ही बनना चाहिए। यानी बच्चों आपके लिए खुशखबरी की बात है कि अब जो पेपर सेट होगा वो 10+2 स्टैंडर्ड पर ही सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए। क्योंकि जब पेपर 10+2 स्टैंडर्ड पर सेट होगा तो जो बच्चे 12th में हैं, अभी 12th में गए हैं, पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ नीट भी देंगे, तो वो बच्चे तो उन्हें पेपर अनडिस्टर्ब महसूस ना हो। उन्हें ऐसा लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह से पेपर आ रहा है। और एक फैक्टर और था, क्योंकि जेई का पेपर कई फेज में होता है और हर फेज में डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो जाता है। मान लो किसी फेज में पेपर टफ हो गया, उस फेज में जो बच्चा बैठा था उसके साथ नाइंसाफी हो गया, और किसी फेज में पेपर जेई का अगर थोड़ा हल्का हो गया तो उस समय जो बच्चा पेपर दे रहा था उसको फायदा मिल गया। तो इस चीज से भी बचने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने यह संज्ञान लिया कि नीट और जेई का पेपर अब 10+2 स्टैंडर्ड पर सेट किया जाए। चलिए ठीक है, सेट किया जाए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या शिक्षा मंत्रालय अभी तक सो रहा था? ये बात संज्ञान अब ले रहा है 2025 में। अभी तक शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था? बच्चों के साथ इतनी तकलीफें आई, बच्चों के साथ इतनी दिक्कतें आई, बच्चों को सिलेक्शन रुक गया, अब संज्ञान में लेगा शिक्षा मंत्रालय। चलो भैया, जब से जागो तभी से सवेरा। तो अब मैं बच्चों ये बताना चाहता हूं कि जो बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2025 वाले ड्राफ्ट लेके 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत अच्छे खुशखबरी में रहें कि अब उनका पेपर अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग चाहिए ही बोल सकते हैं, क्योंकि एनटीए कब क्या खेल खेल देता है बच्चों के साथ कोई समझ ही नहीं पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन जो सिस्टम है वैसा नहीं है। नीट का पेपर करवा रहे हो, आप आईटी एडवांस का क्वेश्चन रख रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। वो नीट का बच्चा है उसको नीट लेवल कर दो, जो एडवांस का उसको एडवांस लेवल कर दो। और जो बच्चे नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अलर्ट हो जाएं, पीसी सर के यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो देखा करें, नोट्स बनाया करें। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस नीट 2025 में जिन बच्चों ने बहुत सीक्वेंसली वीडियोस को देखा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोचिंग में फीस देने का पैसा नहीं था, वो कोचिंग में फीस नहीं जमा किए, यूट्यूब से पीसी सर का वीडियो देख के नीट क्वालिफाई कर गए। ऐसे लगभग 22 से 23 स्टूडेंट हमें फोन कर चुके, जो कि केवल यूट्यूब चैनल से ही सिलेक्शन ले लिए। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब, और मैं हमेशा कहता हूं, अब एनटीए ये चाहता है कि नीट का पेपर आईआईटी और आईएएस के तर्ज पे बनाया जाए। जैसे आईआईटी का कट ऑफ कम जाता है वैसे नीट का कट ऑफ कम जाए और सिलेक्शन मिल जाए।
और याद रखिएगा, सिलेक्शन नंबर पे नहीं होता, मार्क्स पे नहीं होता है, सिलेक्शन रैंक पर होता है। रैंक के पीछे भागो, नंबर के पीछे मत भागो। पेपर टफ होगा तो सबके लिए हो जाएगा, आसान होगा तो सबके लिए आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए आप किस स्टेट से, आपके नीट के स्कोर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।